हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे विज्ञान के ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मस्तिष्क की जांच करता है? ए एक्सरे, बी सीटी स्कैन, सी अल्ट्रासाउंड, डी कोई नहीं। इनमें से कौन सी वह युक्ति है जो मस्तिष्क की जांच करती है? तो वो है सीटी स्कैन। जब किसी के मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई समस्या होती है किसी को स्वास्थ्य संबंधी, जिसका कनेक्शन, जिसका जुड़ाव मस्तिष्क से होता है, तो डॉक्टर उनको मस्तिष्क की सीटी स्कैन करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स। तो इनमें से ऑप्शन बी सही है, इंटरनेट। जब कई कंप्यूटर आपस में टेलीफोन लाइन से जुड़ जाते हैं तो ऐसे कनेक्शन को इंटरनेट कहा जाता है। तो इस कड़ी में अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण से कम होती है? तो मृदा प्रदूषण से वह कौन सी स्थिति है जो मृदा प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है? तो वो है उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण से क्या कम होगी? ऑप्शन ए है उर्वरा शक्ति, यही हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? इनमें से वह कौन सा पदार्थ है जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, इनमें से वह कौन सा पदार्थ है जिसमें अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है? तो हम जानते हैं कि हमारे पास पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस के अणुओं की संरचना के अनुसार इनके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वही अंतराणविक आकर्षण बल कहा जाता है। ठोस के अणु अत्यंत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इनके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वह सबसे अधिक होता है। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ठोस के अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल थोड़ा कम लगता है। और गैस के अणु अत्यंत ही दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैस के अणुओं के बीच अंतराणविक बल सबसे कम लगता है। ठीक, यही इनकी संरचना और इनके लक्षणों को प्रभावित करता है। तो बर्फ, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बर्फ ठोस रूप में पाया जाता है, जिसकी वजह से बर्फ के अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, धावन सोडा है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो धावन सोडा को बताता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से धावन सोडा कौन है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है, धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये हमारे धावन सोडा का फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? CaOH, Ca ट्वाइस OH, CaOH होल थ्राइस, CaOH होल ट्वाइस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? तो हमारा आंसर है CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनकी क्षमता सबसे अधिक होती है, इनको स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहा जाता है। तो इनमें से हमारा प्रबल अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HNO3, और इस प्रबल अम्ल का प्रयोग किया जाता है अम्लराज बनाने में। जब हम 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl मिलाते हैं तब हमारा अम्लराज बनता है, जो सभी अम्लों में सबसे स्ट्रांग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? सूचक इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं जो हमें अम्ल, क्षार और लवणों के बारे में बताते हैं। मुख्यतः ये अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं सूचक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूचक कौन कौन से
नहीं है लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, एंटासिड। इनमें से कौन सा वह पदार्थ है जो सूचक का काम नहीं करता है? तो एंटासिड ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि एंटासिड एक प्रकार का क्षार है। और लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन ये हमारे सूचक का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ हुआ है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका शुभारंभ कब किया गया है? ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रारंभ सन 2004 में किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? थर्माकोल का दूसरा नाम, थर्माकोल का दूसरा नाम ऑप्शन ए टेफ्लॉन, स्टाइरन, नायलॉन, डेक्रान। तो थर्माकोल को हम किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं, तो वह नाम है स्टाइरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। जो पेड़ पौधे होते हैं इनके कौन सा वह पोषक तत्व है जो मुख्य पोषक तत्व के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो वह कौन सा पोषक तत्व है जो मुख्य पोषक तत्व कहा जाएगा? तो आंसर है नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। फेरिक ऑक्साइड एक प्रकार का यौगिक है जिसको अगर हम कांच के साथ मिलाते हैं तो कांच का रंग बदल जाता है, और कांच का रंग बदल करके किस प्रकार का हो जाएगा? तो हम देखते हैं फेरिक ऑक्साइड मिलाने से हमारे कांच का कलर हल्का नीला हो जाता है। ऑप्शंस थे हरा हल्का नीला, पीला बैगनी, जिसमें से हमारा ऑप्शन भी सही है हल्का नीला। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कठोर कांच, फोटोक्रोमैटिक कांच, फ्लिंट कांच, साधारण या मृदु कांच। तो इनमें से किस प्रकार के कांच का प्रयोग हम खिड़कियों में करते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारी खिड़कियों में प्रयोग किया जाने वाला कांच साधारण या मृदु कांच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की है। ऑप्शंस हैं महर्षि कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो इनमें से वह कौन से वैज्ञानिक या दार्शनिक हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है। तो हम जानते हैं कि हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो एक ही स्थान आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे गए हैं, लेकिन एक ही स्थान पर रखे हुए तत्वों के कई ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। जब जल में हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ऑक्सीजन जो है जल से क्रिया करता है, तो उस क्रिया के दौरान हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है जल में वह कितनी होती है? 1,4,3,2। तो इनमें से ऑप्शन डी हमारा सही है, 2। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन हमारा पदार्थ का मौलिक कण है जो नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ये उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक प्रकार का उदासीन कण है जिस पर कोई चार्ज या कोई आवेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन वोल्टा, न्यूटन, सीवी रमन, जॉन लोगी बेयर्ड।
तो ऑप्शन डी हमारा सही है, जॉन लोगी बेयार्ड। ओजोन परत में छिद्र का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत जो है O3 जो हमारे वायुमंडल की परत है, जो सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, यूवी रेज को रोकती है और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित होने से बचाती है। तो ये जो ओजोन परत है O3 ओजोन परत है, ये डिके हो जाती है, क्षरित होती है, और इसके क्षरित होने के पीछे जो कारण है वह क्या है? ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC के नाम से भी जानते हैं। जो AC, फ्रिज या ऐसे जो प्रशीतक उपकरण होते हैं, इन उपकरणों में यह गैस भरी जाती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है, और यही गैस जब वायुमंडल में रिलीज होती है तो ये हमारे ओजोन परत को डिके करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। ऑप्शन, ठोस में, गैस में, जलवाष्प में, अपरिवर्तित रहता है। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जब वह द्रव अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आता है, क्वथनांक बिंदु पर आता है, तो उसके बाद क्वथनांक बिंदु पर आने के बाद द्रव जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है और वह वाष्पीकृत हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब वो किसी द्रव को हम गर्म करेंगे तो वह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के निर्माण की इकाई है। हम जानते हैं कि हमारा जो पदार्थ होता है, पदार्थ हमारा किससे मिलकर के बना होता है? परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। पदार्थ का जो सबसे मूल कण है वह हमारा परमाणु है। परमाणु से अणु बनते हैं और अणुओं के मिलने से तत्व या यौगिक बनते हैं जो पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको पूरा खाली कर देगी। हम जानते हैं जो गैस होती है, गैस की प्रॉपर्टी होती है कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। तो गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस को अगर हम किसी भी बर्तन में रखेंगे तो गैस हमारा उस बर्तन के आकार को और उस बर्तन के आयतन को ग्रहण कर लेती है, जिस तरह के बर्तन में हम गैस को रखेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि गैस उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं क्या है ये। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। हम जानते हैं कि जो वैज्ञानिक विधि होती है, वैज्ञानिक विधि में 9 चरण होते हैं। इन 9 चरणों में से वह कौन सा चरण है जो इस ऑप्शन में नहीं है? जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत और निरीक्षण। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सिद्धांत। सिद्धांत जो है ये वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। बाकी 3 जिज्ञासा, परीक्षण और निरीक्षण वैज्ञानिक विधि के चरण कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय स्रोत का मतलब ये होता है कि ऐसे ऊर्जा के सोर्स, यानी ऊर्जा के ऐसे सोर्स जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, हम उनको दिन ब दिन चाहे जितना प्रयोग करें वो ख़त्म नहीं होंगे, ये फिर से रिन्यू हो जाते हैं, फिर से पुनर्स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसे जो सोर्स कहे होते हैं वो ऊर्जा के, इन्हें नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पेट्रोल, डीजल, LPG, सौर ऊर्जा। तो इनको देखने पर हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल और LPG ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो एक समय पर धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आ जाएंगे। और सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें सूर्य से मिलती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा से हम सौर ऊर्जा बनाते हैं। सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारा सूर्य है, हमारे वायुमंडल में, सूर्य हमारे अंतरिक्ष में, ठीक, जब तक सूर्य है तब तक ये सौर ऊर्जा हमें मिलती रहेगी।
तो इस तरह से हमने इन 25 क्वेश्चंस के आंसर देखे, जो हमारे डेली लाइफ दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न थे। जो दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जहाँ पर इस तरह के प्रश्नों का हमें सामना करना पड़ता है। तो अब आगे और हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं और विज्ञान के सिद्धांतों को अपने आप में समावेशित किए होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के लिए धन्यवाद।